Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यहाँ तक कि अगर ये बात करें ना तो सामान्यों के साथ अन्याय किया गया, फिर भी हम उस समय चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आप लोग इनवैलिड हैं, हम लोग बाहर नहीं जाने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट सरकार को जाना चाहिए। हम लोग सरकार ने मना किया है। सरकार जाए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। देखिए, ये शिक्षक भर्ती के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर ये प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में जो लोग मौजूद हैं वो सारे शिक्षक हैं और उनका मानना है कि उनकी पैरवी सरकार ने कोर्ट में ठीक से नहीं की। यही वजह है कि एक लेक्चर व्यवस्था के तहत, लेक्चर पैरवी के तहत एक डिसीजन आया है और जिसके लिए आप यहाँ पर कर रहे हैं। आ जाइए, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? कि अगर आरक्षण का नियम फॉलो हुआ या कुछ भी फॉलो हुआ तो हम सब बुरान वाले टीचर जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 3 साल से, उसके बाद हम अपना गृह जनपद छोड़ के आए हैं। हमारे पति की नौकरी, क्योंकि हम अकेले नहीं रह पाती, इसलिए मेरे पति भी मेरे साथ ही आए हैं और वो भी अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं। तो मैं एक इकलौती हूँ जो अपने घर में, जो मेरे भी खर्चे से घर चलता है, मेरा बेटा है और मैं अपना जनपद छोड़ के 4 साल से काम कर रही हूँ। उसका किराया, उसके बाद मैंने अपने कुछ जरूरत के लिए लोन भी लिया है, उस लोन को मैं कैसे अदा कर पाऊंगी? अगर अभी निकाल लिया तो हम कहाँ जाएंगे सर? और हमारी एज भी निकल चुकी, हम दूसरा एग्जाम भी नहीं दे सकते सर। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम हर्षिता है, मैं लखीमपुर में 3 साल से नौकरी कर रही हूँ। मेरा बस इतना कहना है कि हम सारे क्राइटेरिया को पार करके आए। आपने 14 विषय का परीक्षा लिया और हम आरक्षण के लिए हमें बाहर कर रहे हो। तो अगर शिक्षक की योग्यता न लेके आप आरक्षण देखोगे तो बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप दिखाइए, क्या कहना चाहते हैं इस टेम्पलेट के जरिए? क्या कहना चाहते कहना हैं? ये चाह रहे हैं कि भर्ती में आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अगर ये बात करें ना तो सामान्यों के साथ अन्याय किया गया, फिर भी हम उस समय चुप रहे। हम चुप रहे क्योंकि हमें हमारे चयनित साथियों से मतलब है। इसको समझाइए, ये चार्ट आपने जो लिया हुआ है, समझाइए पहले। सर, ये सिर्फ आंकड़े प्रेस नोट में नहीं है। जो 67,867 की लिस्ट है वो आप ये गूगल पे ऑनलाइन देख सकते हैं। उसमें जनरल जैसे ही सर्च करेंगे, जैसे किसी व्यक्ति का नाम सर्च करते हैं, किसी का GN जनरल सर्च करेंगे तो आपको 21,800 होगा। क्यों? उसमें GN में कुछ योगेंद्र और नागेंद्र नाम। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आंकड़े एकदम करेक्ट हैं और अगर ये आंकड़े करेक्ट हैं तो इन आंकड़ों के हिसाब से सामान्य 20,301 चयनित है, जिसपे याचिका ये डलती है कि 19,000 का घोटाला हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कैसा समाधान है कि अगर 19,000 इसमें से पद हटा दिए जाए तो 13 से लोग सिलेक्ट होंगे, तो 69,000 का 1300 2% भी नहीं होता है, क्योंकि सामान्य वर्ग को 2% सीटें और 98% सीटें अनरिजर्व को मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सामान्य वर्ग के साथ अन्याय नहीं है? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सरकार कह रही कि हमसे हम भूल सुधार करने जा रहे हैं। भूल सुधार करने जा रहे हैं तो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री विधानसभा में खुद कहते थे कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई बेईमानी नहीं हुई है, सूची एकदम सही है, सूची एकदम सही है। और सर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें कोई एक सीट का घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि नाइंसाफी हम लोगों के साथ हुई है। क्योंकि सर, जो हमारी सीट, जो हमारी लिस्ट थी, हाँ बोलिए। सर, जो हमारी लिस्ट थी वो 67.7 में खत्म हुई। बाद वाली लिस्ट 66.4 से शुरू हुई। तो जब मैंने की है तो घोटाला का वो अपनी जगह पे है, तो बाद वाली लिस्ट। आप बताइए, कैसे आपको क्या लगता है कि 19,000 पे जो घोटाले की बात कही जा रही है वो कैसे गलत है? सर, वो पहली बात तो 19,000 है या 20,000 है या कितना है, ये हमारा मानना है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। ये डबल बेंच के आदेश के आगे इसको चैलेंज किया जाए। कितनी सीटों का घोटाला है, कितनी सीटों का घोटाला है, ये बात सुप्रीम कोर्ट अब डिफाइन करे। क्योंकि हम लोग सिंगल बेंच में एक तरह से हमारा वर्ग जीता था, डबल बेंच हम हार गए हैं, तो न्यायिक रेमेडी हमारे
पास उपलब्ध है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट एक बार सुने। सुप्रीम कोर्ट यदि कहता है कि नहीं आप लोग इनवैलिड हैं, हम लोग बाहर भी जाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट सरकार को जाना चाहिए। हम लोग सरकार ने मना किया है। सरकार जाए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम अपनी बात कहने अपने अभिभावक से आए हैं, जिन्होंने हमें यहाँ अपॉइंट किया है, इस भर्ती में किया है अपॉइंट, उन्होंने हमें बुलाकर नौकरी दी है। मैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बाबू था, नौकरी कर रहा था। मैं 4 साल नौकरी करके यहाँ आया, बाकायदा लिस्ट में मेरा नाम आया। मुझे अचानक ही खबर मिल रही कि आप 31 मार्च तक के लिए मास्टर हैं। अचानक ये कहेंगे कि 31 मार्च को आप लोग बाहर निकल जाओ, तो क्या होगा भाई? ये जो गलती है ये सरकार की है, ये उसको ठीक करें, जैसे भी इसको ठीक करना है। सर, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि जो इंसान 2 वर्ष तक नौकरी कर चुका है उसे आप नहीं हटा सकते। तो आज हमें 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं, हमारा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है। क्या माननीय हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं है? अगर नहीं है तो हम बता रहे हैं कि 2 वर्ष तक तो नौकरी कर चुका है, उसे नहीं हटाया जाता। लगातार जो है शिक्षक भर्ती घोटाले की जो बात कही जा रही थी उसको दरकिनार करते हुए ये सारे शिक्षक आज मौजूद हैं और ऐसे में भर्ती को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारी 3 साल हो गए नौकरी करते हुए, अब इनको वैसे भी नहीं हटाया जा सकता है। आप देख सकते हैं तमाम लोग अब ऐसे में ये यहाँ बैठे रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है। इसी उसको लेकर कहीं ना कहीं ये तमाम लोग नाखुश स्वागत नहीं करते और यही वजह है कि यहाँ पर